Now come on page number 29. Question is, list 3 ways we use plants. Number 1 for eating, number 2 for heating, number 3 for making furniture. आप इसके अलावा कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं. ईटिंग की बजाय आपको जो बेहतर लगे मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर. मेकिंग फर्नीचर के अलावा मेकिंग बॉर्ड्स भी आ सकता है. मतलब वट एवर यू लाइक. ये साइंस एक्टिविटी का पेज नंबर 12 है. यहाँ पे है एक्टिविटी 3.2. लेबल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. So you have to label the parts of plants. The first part is flower, second part is stem and leaf, then root. Activity 3.3, match each part of the plant with its function. आपने parts of a plant को उनके function से match करना है. So the first one is flower. So what's the function of a flower? Part that makes seeds. आप इसको part that makes seeds से match करेंगे. Next है leaf. Leaf part that makes food. आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो leaf है उसमें पौधे का फूड बनता है. नेक्स्ट है स्टेम. पार्ट दैट सपोर्ट्स द प्लांट. सो नेक्स्ट है रूट. पार्ट दैट टेक्स वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. नेक्स्ट पेज है 13. एक्टिविटी नंबर है 3.4. चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन इज shrub is an example of short plant. नेक्स्ट है कोरिएंडर हैज़ डैश स्टेम्स. कैसा स्टेम होता है कोरिएंडर का? स्ट्रॉन्ग होता है, थिक होता है या थिन होता है? थिन होता है. यू विल चूज द थिन. नेक्स्ट वन इज डैश इज अ गैस दैट वी नीड टू ब्रीथ. हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की. वुड पल्प इज़ यूज टू मेक फर्नीचर और पेपर और मेडिसन. द करेक्ट ऑप्शन इज पेपर. वुड का जो पल्प है वो पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. प्लांट्स मेक देयर फूड इन लीव्स आएगा यहाँ पे. द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी. प्लांट्स का जो के बारे में जो स्टडी की जाती है उसको सब्जेक्ट को बॉटनी कहा जाता है. द डैश मूव्स वाटर टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट. यहाँ पे स्टेम आएगा. पॉइंट शुड बी नोटेड दैट जो रूट्स हैं टेक्स वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. ओके, सो व्हाट्स द फंक्शन ऑफ द स्टेम? मूव्स वाटर टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. 8 में है we would not be able to breathe without plants. नेक्स्ट पेज 14. यूजेस ऑफ प्लांट्स से अकॉर्डिंग है. ये एक स्टोरी दी गई है, इसको आप लर्न करेंगे. अहमर एंड हिज फैमिली वेंट ऑन हाइकिंग इन द जंगल. देयर दे लॉस्ट देयर वे नियर द बैंक ऑफ द रिवर. दे हैड नो आइडिया हाउ टू गो बैक. दे वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द जंगल. They were hungry and had nothing to eat. So at night it started raining and now they were drenched as well as starved. In the morning, forest guide found them and took them in a boat across the river and dropped them safely at a hospital. Ahmar and his family were thankful to them for their help. Now look at the picture bank and answer the following questions. First one is logs, fire, boat. Plants with banana, a shady tree, medicine plant. अब नेक्स्ट पेज पे इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे
ये जो पिक्चर बैंक दिया गया है, लॉक्स का यूज़, फायर का यूज़, बॉट, प्लांट विद बनाना जो है, शेडी ट्री है, मेडिसिन प्लांट, किन किन पर्पस के लिए यूज़ हुआ है? Ahmar were hungry. Which kind of plant would have helped him to fulfill his hunger? जो प्लांट्स वहाँ पे दिए गए थे, तो फ्रूट प्लांट कौन सा है? प्लांट विद बनाना, उससे वो अपनी हंगर को ख़त्म कर लेंगे. Ahmar was feeling cold. His father had a matchbox. How could they have fought off the cold? यहाँ पे आएगा they will use logs. How they will use? ये logs को जलाएंगे और उससे हीट हासिल करेंगे. The forest guides took Ahmar and family across the river. Do you think that the plants could have helped them there too? क्या जो क्रॉस किया था रिवर, वो इनफैक्ट बॉट से क्रॉस किया था, तो यहाँ पे प्लांट्स ने उनकी कैसे हेल्प की? जो बॉट है वो भी प्लांट से ही बना ना, सो यस दे विल मेक बॉट. Ahmar's little sister had fever due to rain. Which type of plant could have helped his sister? फीवर हो गया सिस्टर को बारिश की वजह से, तो कौन सा प्लांट है जो हेल्प करेगा सिस्टर की? मेडिसिन प्लांट जो है. It is raining in the jungle. How could they have prevented themselves from getting very wet? They will use shady tree. Understand? Now some other question about this unit. What type of a plant has a thick trunk? Tree has a thick trunk. What type of plant grows on the water? Aquatic plants grows on water. What type of plant does not grow very tall? Shrub does not grow very tall. Hopefully you understand all the unit. It was really very interesting unit. I hope you enjoy it a lot. Okay, Allah Hafiz. See you next week, inshallah.